बिहार पुलिस में 55,000 पदों पर होगी भर्ती, सीएम नीतीश का निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 21,391 नव नियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस में 55,000 और पदों पर जल्द बहाली के निर्देश दिए। मंच पर मौजूद अधिकारियों को खड़ा कर भर्तियों में देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि भर्ती प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जाए ताकि बिहार पुलिस की क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। हिंदी विवाद पर फडणवीस का पलटवार, उद्धव सरकार ने खुद मंजूर की थी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भाषा विवाद फिर गरमाया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने ही नेप 2020 के तहत हिंदी, मराठी और अंग्रेजी को अनिवार्य करने वाली रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। अब उद्धव और राज ठाकरे ने हिंदी अनिवार्यता के खिलाफ 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। नन्ही बच्ची को देख भावुक हुए सीएम योगी, मदद का दिया भरोसा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मां की गोद में बैठी बीमार बच्ची की तकलीफ सुनी और भावुक हो गए। उन्होंने बच्ची के इलाज और परिवार के आवास की व्यवस्था कराने का भरोसा दिलाया। बच्ची को दुलारते हुए सीएम ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और जनता को आश्वस्त किया कि हर समस्या का समाधान होगा। 2500 वाली स्कीम पर सीएम रेखा गुप्ता का भरोसा, महिलाओं को जल्द मिलेगी पहली किस्त। दिल्ली की महिलाओं को हर माह 2500 रुपए देने की योजना पर सीएम रेखा गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही पहली किस्त उनके खातों में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इसके क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं होगी। साथ ही उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताया। पुरी रथ यात्रा में 700 से ज्यादा श्रद्धालु बीमार, कई आईसीयू में भर्ती। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून को भारी भीड़ और उमस भरी गर्मी के बीच शुरू हुई। लाखों श्रद्धालु रथ खींचने पहुंचे, लेकिन भीषण गर्मी और भीड़ के कारण 750 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इनमें से 12 श्रद्धालुओं को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। प्रशासन ने राहत और चिकित्सा सहायता तेजी से मुहैया कराई। ग्रेटर गाजियाबाद के लिए सर्वे अगले महीने से संभावित। गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर प्रस्ताव तैयार करेंगे। इसके लिए अगले महीने लोनी, खोड़ा और मुरादानगर नगर पालिका क्षेत्रों में सर्वे शुरू होने की संभावना है। सर्वे के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। मुंबई आ रहे ड्रीमलाइनर में तकनीकी खराबी, 300 यात्रियों की जान पर बनी आफत। अदीस अबाबा से मुंबई आ रही इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट ET640 में मिड एयर डीप्रेशराइजेशन की गंभीर समस्या हुई। शुक्रवार देर रात हुई इस घटना में 300 यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई और 7 की तबीयत बिगड़ गई। एक यात्री को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान ने मुंबई एयरपोर्ट पर रात 1:55 में आपात लैंडिंग की। भारत ने श्रीलंका में डॉकयार्ड खरीदा, चीन को करारा जवाब। भारत की मंझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने श्रीलंका के सबसे बड़े शिपयार्ड कोलंबो डॉकयार्ड PLC में $52.96 मिलियन में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीद ली है। यह किसी भारतीय सरकारी रक्षा शिपयार्ड का पहला अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण है। इससे भारत को हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त मिलेगी और चीन की बढ़ती घुसपैठ का प्रभावी जवाब तैयार होगा। MDL अब जहाज निर्माण और मरम्मत के अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर भी संभालेगी। भावुक हुए CGI गवई, हेमा मालिनी का किस्सा सुनाकर हंसाया। प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई शुक्रवार को अपने माता पिता के संघर्ष बताते हुए मंच पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वो आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन हालत ने वकील बना दिया। माहौल हल्का करने के लिए उन्होंने नागपुर अदालत में हेमा मालिनी के खिलाफ चेक बाउंस का किस्सा सुनाया, जिससे लोग मुस्कुरा उठे। असम में घुसपैठ रोकने के लिए आधार नियम सख्त होंगे, CM शर्मा। असम के CM हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए वयस्कों को आधार कार्ड पूरी तरह सत्यापन के बाद ही मिलेगा। अवैध विदेशियों की पहचान और निष्कासन के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है और कैबिनेट जल्द फैसला लेगी।